हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए भगवान श्री कृष्ण और उनकी एक भक्ति कहानी लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कृष्ण भगवान की जय अवश्य लिखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि निर्णय आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वृंदावन के एक छोटे से गांव में एक पति पत्नी रहते थे। वे दोनों देख नहीं सकते थे, वे अंधे थे। उनका नाम पारो और रामदर्श था। वे दोनों पति पत्नी मंदिर के बाहर बैठकर भिक्षा मांगा करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। दोनों पति पत्नी भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे और दोनों दिन रात श्री कृष्ण की भक्ति किया करते थे। जो प्रसाद मंदिर से मिलता वो सबसे पहले भोजन में मिलाकर भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाते थे। भोजन में प्रसाद मिलाकर किसी दूसरे गरीब को खाने को देते थे, तब खुद भोजन ग्रहण किया करते थे। भगवान श्री कृष्ण उनकी भक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न थे। भगवान कृष्ण की कृपा से वो दोनों पति पत्नी कभी भी भूखे पेट नहीं सोए। पारो गर्भवती थी। कुछ समय बाद जन्माष्टमी का त्योहार आया और चारों ओर कृष्ण जन्माष्टमी की हर्ष उल्लास और धूमधाम मची थी। गोकुल, वृंदावन, वर्षाना इन क्षेत्रों में कृष्ण जन्माष्टमी की विशेष छटा देखने को मिलती है। जब चारों ओर कृष्ण जन्माष्टमी की धूम मची थी, उसी दिन पारो ने एक पुत्र को जन्म दिया। दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे कि उनके पुत्र का जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था। उनका मानना था कि उनके पुत्र के रूप में साक्षात श्री कृष्ण ने जन्म ले लिया है। उन दोनों ने अपने पुत्र का नाम चंदन रखा और खूब लाड प्यार से अपने पुत्र का लालन पालन करने लगे। धीरे धीरे समय बीता, चंदन थोड़ा बड़ा हो गया और वह भी अपने माता पिता की तरह कृष्ण भक्त बन गया। चंदन दिन रात भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करता था। चंदन जब कभी भी बीमार पड़ता था या भटकते हुए कहीं दूर चला जाता था तो एक गाय चराने वाला व्यक्ति उसकी मदद करता था। उस व्यक्ति का नाम मदन था। चंदन ने उस व्यक्ति से पूछा, आप कौन हो? तो उसने बताया कि मैं पड़ोस के गांव में रहता हूँ। चंदन के परिवार में कोई भी परेशानी आती तो मदन सदैव वहाँ रखवाला बनकर वहाँ खड़ा रहता था और इस परिवार की मदद करता था। धीरे धीरे समय बीता और चंदन बड़ा हो गया। एक बार चंदन मदन से मिलने पड़ोस के गांव में गया। उसने पूरे गांव में मदन को ढूंढा पर मदन उसे कहीं नहीं मिला। चंदन ने जब गांव वालों से पूछा तो गांव वालों ने बताया कि इस गांव में मदन नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं रहता है। चंदन को बहुत हैरानी हुई। वो वापस अपने घर लौट आया और सोचा कि इस बात का मैं पता लगा कर रहूँगा। एक बार की बात है, चंदन की माँ बहुत बीमार पड़ गई। इतनी बीमार कि वो मरने की अवस्था में पहुंच गई। तब मदन उनकी सहायता करने चंदन के घर गया। वह रोज आता और शाम होते ही लौट जाता। एक बार जब मदन वापस जा रहा था तो चंदन उसके पीछे पीछे जाने लगा। पीछा करते करते चंदन ने देखा कि मदन एक मंदिर के अंदर गया। मदन मंदिर के अंदर जाकर अदृश्य हो गया। चंदन ने जब मंदिर के अंदर जाकर देखा तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखा। चंदन समझ गया कि मदन कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण ही थे, जो उनकी हर विपत्ति में उनकी मदद करते थे, उनकी रखवाली करते थे। फिर चंदन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा और उनसे क्षमा याचना करने लगा कि हे भगवान, मुझे माफ़ कर दें, मैं आपको पहचान नहीं सका। भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद देकर चंदन अपने घर आया तो चंदन ने देखा उसकी माँ बिल्कुल ठीक थी। चंदन बहुत खुश हुआ। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से चंदन और उसका परिवार श्री कृष्ण भक्ति करते हुए खुशी खुशी रहने लगा। जय हो भगवान श्री कृष्ण की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।